प्यारे दोस्तों, धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से प्रारंभ होगी और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक करीब 1 घंटा 58 मिनट रहेगा। धनतेरस के दिन प्रीति योग बन रहा है। ये योग शाम को 5:06 से शुरू होगा जो पूरी रात रहेगा। इस समय पूजा या खरीदारी करने से व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। नंबर 1, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिये के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। नंबर 3, लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि ये प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 4, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में इसे प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाना चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। वही दोस्तों, मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन भूलवश इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता और आपकी सुख समृद्धि और जीवन की कामना अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आपको किन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को घर में लाने से बचें। दोस्तों, धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग का वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चीनी मिट्टी की चीज़ें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। नंबर 3, कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 5, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद
कर रख लें। दोस्तों, धनतेरस पूजा शाम को होती है। देवी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में देवी लक्ष्मी के आगमन को दर्शाने के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ करते हैं और इसे लालटेन और रंगोली से सजाते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की स्थापना करें। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं। प्रत्येक मूर्ति के लिए 2 पान के पत्ते, सुपारी, फल, 1 साबुत नारियल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और दक्षिणा से युक्त तांबूलम की आवश्यकता होती है। धूप, दीपक, चंदन, कुमकुम, इत्र, हल्दी, गंगा जल भी आवश्यक है। साथ ही ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में पंचामृत चढ़ाया जाता है। देवी देवताओं को नैवेद्य भी अर्पित किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, वैसे तो दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीज़ों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे भी आप फेंक दें, आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार की वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। नंबर 2, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। नंबर 3, मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें। नंबर 4, धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोना, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को, यानी आजकल बने कृत्रिम स्वास्तिक और ओम आते हैं, वो घर में ना लाएं। नंबर 5, धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। फिर एक दूसरे हाथों की लकीरों को मिलाकर चंद्रमा की आकृति बनाने की कोशिश करें। फिर अपनी हथेलियों की रेखाओं को ध्यान से देखें। इसके बाद अपने हाथों को चूमते हुए अपने चेहरे पर इसे 3 बार फेरें। मान्यता है कि ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। नंबर 2, धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाकर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में होने वाला प्रकाश दरिद्रता एवं अंधकार को दूर करता है। साथ ही देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर को घर में आने का निमंत्रण देता है। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। नंबर 3, अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर हमेशा ही धन की कमी रहती है तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान लौंग जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान लौंग का केवल एक ही जोड़ा अर्थात 2 लौंग चढ़ाना है। ध्यान रहे कि लौंग साबुत और टूटी हुई ना हो, अन्यथा लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा धनतेरस पर कुछ चीज़ों का दिखना भी बेहद शुभ है। मान्यता है कि ये माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। नंबर 1, किन्नर। धनतेरस के दिन किन्नरों का दिखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कोई किन्नर स्वेच्छा से सिक्का चूमकर आपकी हथेली पर रख दे तो कभी भी आपको पैसों की किल्लत नहीं रहती। नंबर 2, छिपकली। दिवाली से पहले अगर व्यक्ति धनतेरस पर छिपकली को देखता है उसे इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो छिपकली को सिद्ध जीवों में से एक माना गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि छिपकली कब व्यक्ति को भविष्य में होने वाली किस बात की ओर इशारा करती है। अगर व्यक्ति को धनतेरस की रात छिपकली दिख जाए तो समझ लें कि पूरा आने वाला
एक साल उसके लिए शुभ रहने वाला है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, साथ ही धन की कोई कमी भी नहीं होगी। धनतेरस पर छिपकली का दिखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। ये व्यक्ति को पैसों की हर प्रकार की समस्या को दूर करने की ओर इशारा करता है। माँ लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। यदि व्यक्ति को धनतेरस पर या फिर लक्ष्मी पूजन के समय छिपकली नजर आ जाए तो ये उसके लिए शुभ होता है। दरअसल छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए यदि दिवाली के शुभ अवसर पर ये नजर आए तो समझ जाए कि व्यक्ति की पूजा सफल है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, यदि व्यक्ति के गर्दन पर छिपकली गिरे तो भविष्य में जल्द ही यश की प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर व्यक्ति के दाहिने कान पर छिपकली गिरे तो ये आने वाले समय में आभूषण मिलने की ओर इशारा करता है। यदि बाएं कान के पास छिपकली गिरे तो ये आयु में वृद्धि की ओर इशारा करता है और यदि माथे पर छिपकली गिरे तो भविष्य में जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली होती है। इसी के साथ दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफ़ी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफ़ेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन करें झाड़ू का दान। धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और इसके अलावा आप मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन करें लोहे का दान। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और लोहे को शनिदेव का धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन करें वस्त्र का दान। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान करने से कुबेर देवता बेहद प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता की कृपा से व्यक्ति के घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान करना महादान माना जाता है। इससे सभी देवी देवता की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता दें कि धनतेरस के दिन की गई पूजा पाठ के साथ साथ उपायों का भी बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है, इसीलिए धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का दान करना भी शुभ माना जाता है। धन संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाएं। मान्यता है कि इससे हर तरह के आर्थिक संकट दूर होते हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिये का उपाय। धनतेरस के दिन साबुत धनिये का उपाय लाभकारी माना जाता है। इस दिन साबुत धनिया खरीद कर लाएं और इसे माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी को अर्पित कर दें। इसके बाद मन ही मन दोनों के सामने अपनी मनोकामना बताएं। इसके बाद इस धनिया को घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इसमें से थोड़ी सी धनिया बचा लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।